हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूँगी सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ग्रुप थ्योरी पर 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो पहले आप उन वीडियो को देखो, तभी ये आपकी समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बताया है और मैंने फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट ग्रुप निकालना बताया है। तो मैंने क्या है, बेसिक क्लियर कर दिया है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी ये सिमेट्री ऑपरेशंस आपकी समझ में आएंगी। तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो सिमेट्री ऑपरेशंस देखना। अगर आप डायरेक्ट सिमेट्री ऑपरेशंस देख रहे हो तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है ना, तो वो पीछे मैंने पढ़ा दी हैं। पहले जो पीछे वाली वीडियो उनको आप देख के आइए। तो अब मैं इसमें बात करती हूँ सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में कि सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं C2 एक्सेस की बात कर रही हूँ ना, C2 एक्सेस। तो ये C2 एक्सेस क्या है? C2 एक्सेस में क्या होता है? रोटेशन होता है। जो मैंने C2 एक्सिस और सिग्मा प्लेन वाला जो आई वाला है, ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि C2 का मतलब क्या होता है? रोटेशंस। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस पास करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? रोटेट होता है। और सिग्मा भी क्या होता है? जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा भी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? जो भी हमारे एटम होते हैं वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन कर देते हैं। और जो हमारा आई होता है मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? इन्वर्जन कर देता है इसका, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्स कर देता है। तो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे बता देती हूँ C2 एक्सिस। एक बार और बता देती हूँ कि C2 एक्सिस क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल लेती हूँ मैं, जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे। तो C2 एक्सिस हम किस तरीके से पास करते हैं? देखो, C2 एक्सिस जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए। और जो भी हमारे राइट और लेफ्ट में जो भी हमारे ग्रुप अटैच हैं वो सेम होने चाहिए। तो देखो, हमारा मॉलिक्यूल प्लेन है और इसमें जो लेफ्ट और राइट में जो दोनों साइड में जो ग्रुप लगे हैं वो क्या है? हमारे सेम ही है। तो अब हम इसमें C2 एक्सिस पास करते हैं। तो C2 एक्सिस का मतलब क्या होता है? रोटेशंस। तो देखो, यहाँ से मैं C2 एक्सिस लगा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ से C2 एक्सिस लगाती हूँ तो ये H1 ये H2, तो ये क्या करता है? रोटेशन कर देता है हाइड्रोजन्स का। देखो, यहाँ से मैं C2 एक्सिस मैंने पास किया है। तो देखो, यहाँ से मैंने C2 एक्सिस पास करी है तो मैं ऐसे पास कर रही हूँ। तो ये वाला H1 है हमारा, इधर आ जाएगा और ये H2 हमारा इधर चला जाएगा। तो क्या होता है रोटेशन के बाद में? तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, जो हमारा H1 था इधर आ जाएगा, H2 हमारा इधर आ जाएगा। यानी कि क्या होता है कि जब भी हम C2 एक्सिस लगाते हैं तो रोटेशन होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? जो भी हमारे मॉलिक्यूल, जो भी हमारे एटम या जो भी हमारे ग्रुप अटैच है वो क्या हो जाती हैं? रोटेट हो जाते हैं। तो ये तो हम C2 एक्सिस इस तरीके से लगाते हैं। अगर मैं इसमें बात करती हूँ प्लेन किस तरीके से लगाते हैं, जैसे सिग्मा भी है, प्लेन हम किस तरीके से लगाते हैं? तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H1 है, ये H2 है। अब मैं इसमें प्लेन पास करूंगी। जैसे मैं प्लेन पास करती हूँ, प्लेन यानी कि इस तरीके से मिरर जैसे होता है, मिरर लगाती हूँ तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये H1 H2 को रिफ्लेक्ट करेगा, H2 H1 को। यानी कि ये नंबरिंग तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि सेम एटम है ना, तो मतलब दिखाने के लिए नंबरिंग शो कर देगी। H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, दोनों एटम सेम ही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं? सिग्मा भी लगाते हैं। और इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये क्या होता है? ये पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे सपोज कुछ भी ले लो, जैसे ए लग लिया, मैं यहाँ पे बी लगा हुआ है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी बी है। तो ये क्या कर देगा? सारे मॉलिक्यूल्स को इन्वर्ट कर देगा। ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा। यानी कि सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? इन्वर्जन हो जाता है सारे मॉलिक्यूल्स का। इस तरीके से हम क्या करते हैं? आई लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने किसी भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, जैसे एक्स वाई जेड, तो अगर मैं इसमें आई लगाऊंगी तो ये सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये सारे प्लस में, तो किस में चले जाएंगे? माइनस में चले जाएंगे। माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड, इस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी उनको देख के आइए, आपकी समझ में ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ। C2 रोटेशन हो गया, सिग्मा भी क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया, और आई इन्वर्जन हो गया। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में इन तीनों को लगाते हैं तो लगाने के बाद में जो भी हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस निकलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। देखो, अब हम मैं आपको जैसे आगे बताती हूँ नेक्स्ट में किस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक्सेस मैं इस तरीके से फिक्स रखूंगी, है ना। जितनी भी मेरी अभी जो वीडियो आगे चलेगी तो इसमें जो मेरी एक्सेस है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक्सेस पास करूंगी तो मेरी एक्सेस ये फिक्स रहेंगी। एक्स इधर है, बाई इधर है, जेड ऊपर है। अब मैं बात करती हूँ मल्टीप्लीकेशन टेबल की। तो C2Z मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड, सिमेट्री ऑपरेशन इसमें कितने, यानी कि इसका सिमेट्री ऑपरेशन क्या है?
तो अब मैं बात करती हूँ H2O मॉलिक्यूल में मुझे निकालना है इसका सिमेट्री ऑपरेशंस। तो मैंने यहाँ पे सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में क्या कर लिया है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल मैंने नोट कर लिया है। नोट करने के बाद में अगर आपको जैसे मैं बता देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे C2Z और मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड है, जब भी आपको इस तरीके से दिया है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा राइट हैंड साइड में होता है उसी को हम पहले अप्लाई करते हैं। यानी कि इस तरीके से देखो, अगर राइट हैंड में ये वाला है ना तो हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा राइट साइड में आ रहा है उसको हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम सिमेट्री ऑपरेशन निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो हमारा राइट साइड में होता है उसको हम पहले अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल्स में। तो देखो यहाँ पे क्या है, H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या लगा है, सिग्मा बाई जेड। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा राइट साइड में होता है उसी को हम पहले ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बाई जेड। ये राइट साइड में आ रहा है ना, तो मैं इसको सबसे पहले लगाऊंगी सिग्मा बाई जेड को। अब मैं सिग्मा बाई जेड को यहाँ पे लगाती हूँ। तो देखो किस तरीके से लगाते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे मिरर लगाते हैं, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि एटम हमारे जो भी ग्रुप हमारा अटैच है, यहाँ पे एटम अटैच है, वो सेम होने चाहिए। तो देखो H2 मॉलिक्यूल है, सिग्मा बाई जेड में लगाऊंगी। तो देखो जेड हमारा ये रहा, तो जेड मैंने ऊपर रखा है एक्स बाई, तो इसमें क्या करें, बाई जेड। तो बाई जेड वाला हमारा यहाँ से मैं प्लेन लगाऊंगी। जैसे मैं यहाँ से प्लेन सिग्मा हमारा प्लेन हो गया, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये H1 हमारा इधर आ जाएगा, H2 हमारा इधर चला जाएगा। ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि देखो मैं यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगाया है तो हमारा H1 इधर आ गया, H2 हमारा इधर चला गया। तो ये तो हमारा क्या हुआ है, सिग्मा बाई जेड हमने लगाया है। अब इसमें क्या कह रहा है, हमने जो राइट वाला लगा लिया, उसके बाद हमारा आता है C2Z। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, C2Z अप्लाई करेंगे। तो C2Z हम इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था C2Z जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, हम किस तरीके से हमें रोटेशन करना है। तो रोटेशन जब भी हम इसमें रोटेशन करेंगे, C2 एक्सिस मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी। देखो C2 हम एक्सेस यहाँ से डालते हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो ये हमारा H2 इधर आ जाएगा और H1 हमारा इधर चला जाएगा। तो देखो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं C2 एक्सेस पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे जेड की अलॉन्ग पूछा है। ठीक है, तो जेड यहाँ पे है, तो जेड हमारा ऊपर है ना, यहाँ पे जेड लगा हुआ है, यहाँ पे जेड लगा दो। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये H1 हमारा इधर आ जाएगा और H2 हमारा इधर चला जाएगा। तो देखो H1 इधर आ गया और H2 हमारा इधर आ गया। ये कब आया, जब हमने C2 एक्सिस पास की है। यहाँ पे क्या किया था, हमने सिग्मा लगाया था, सिग्मा जब प्लेन लगाया था, क्योंकि ये इसमें क्या कह रहा था, बाई जेड। जो हमारा ऐसे अगर राइट हैंड में, जो अगर हमारा राइट हैंड साइड में आ रहा है उसी को हम पहले लगाते हैं, और नेक्स्ट को हम जो हमारा लेफ्ट में आ रहा है उसे हम बाद में लगाते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ से पूरा ही मल्टीप्लिकेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बाई जेड हमने लगा लिया, C2Z लगा लिया। तो इसमें क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन इसका क्या निकल के आएगा। तो देखो अगर हम प्लेन और किस तरीके से हम लगा सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो अगर वो निकल के आए, जो भी हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल निकल के आएगा, जैसे हम नेक्स्ट प्लेन डालते हैं तो वही हमारा क्या होगा, इसका सिमेट्री ऑपरेशन होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लेन लगाया था बाई जेड के लॉन्ग। ठीक है, जब भी मैं बाई जेड जैसे मैंने प्लेन लगाया था तो ये इसको रिफ्लेक्ट करा था। एक प्लेन हम कैसे लगा सकते हैं कि एक्स और बाई, जैसे ही यहाँ से ऊपर से लगाएंगे एक्स और जेड, तो ऊपर से जैसे हम लगाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आएगा, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। तो इसमें मैंने नेक्स्ट प्लेन डाला है एक्स और जेड वाला, तो ये ऊपर से सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ चला रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल्स को कट करेगा तो ये H1 अपनी जगह पर रहेगा, H2 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये सेम किसकी तरह है, जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसी की तरह है ना, सेम। कोई भी यहाँ पे रोटेशन, कोई भी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है कि मतलब उससे हमारे एटम चेंज हुए हैं। तो ये हमारा सेम है। तो इसमें क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स जेड की इक्वल हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे एक्स जेड जब भी हम प्लेन डालते हैं तो हमारा क्या आ गया, H1 H2, यानी कि सेम मॉलिक्यूल हमारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स जेड हो जाएगा। तो C2Z मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड किसके इक्वल हो गया, एक्स जेड के इक्वल हो गया है। ठीक है, हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। और देखो अगर आपको कह रहे हो कि हम जैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम किस तरीके से निकालें, तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, कैसे भी मॉलिक्यूल है आपके पास में, तो आपको इसी तरीके से हम निकालना है। जो भी आपको यहाँ पे दे रखा होगा, तो राइट वाले को हमें पहले लगाना है और लेफ्ट वाले को हमें बाद में अप्लाई करना है। तो आप मॉलिक्यूल में इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट मैं किस तरीके से निकालती हूँ, मैं आपको इसे ट्रिक बता देती हूँ। देखो इसमें यहाँ पे पूछा था C2Z मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड, इसका सिमेट्री ऑपरेशंस। तो देखो C2Z और मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड, तो इसमें क्या है, एक्सेस तो हमारी तीनों रहती हैं, एक्स बाई जेड। तो यहाँ पे एक्स बाई जेड तीनों एक्सेस हमने पास कर ली। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइट साइड में होता है उसी को हम पहले अप्लाई करते हैं, और जो हमारा लेफ्ट में आता है उसे हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिग्मा बाई जेड को अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इसमें जो भी हमारी एक्सेस हैं तो हम इस एक्सेस को क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो भी हमारी एक्सेस हैं तो जैसे बाई और जेड है तो बाई जेड हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना। और इसमें क्या है, एक्स बचा, एक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये सारे दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी सी टू जेड, तो यहाँ पे मैं जैसे सी टू जेड लगाती हूँ तो जेड मेरा सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का बाई है तो ये माइनस का बाई हो जाएगा, जेड मेरा एग्जैक्ट रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें चेंज कितनी एक्सेस हुई है, चेंज हमारी चेंज एक्सेस कितनी हुई है, देखो यहाँ पे क्या था, पहले जो नॉर्मली हमारी एक्सेस क्या थी, एक्स बाई जेड यानी कि 3 थी, और इसको देखो इसमें क्या हुआ है, ऐसे जेड हमारा जैसा का वैसा ही है और एक्स भी हमारा प्लस का प्लस ही है, माइनस यानी कि एक इसमें चेंज हुआ है, यानी कि माइनस बाई इसमें चेंज हुआ है। तो इसमें जो भी हमारा प्लेन है यानी कि सिग्मा, तो इसमें जो सेम रहता है उन्हीं को हम लिख देते हैं एक्स जेड। तो इसमें क्या निकल के आएगा, एक्स जेड निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ये वाला अप्लाई किया था बाई जेड, तो बाई जेड हमारा सेम रहेगा, बाई जेड सेम रहेगा, तो बाई जेड सेम है, फिर हमने सी टू जेड लगा दिया, जो जिसको हम लगाते हैं वो हमारा सेम रहता है, जैसे जेड है तो जेड हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। तो इसमें चेंज कितनी एक्सेस हुई है, यानी कि एक एक्सेस चेंज हुई है। देखो इसको फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, जो हमारा एक्स सेम रहा है, बाई चेंज हुआ है, और जेड हमारा सेम का सेम रहा है। तो इसमें अगर एक चेंज होता है तो वो प्लेन होता है, यानी कि प्लेन ऑफ रोटेशन होती है। तो प्लेन के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा यहाँ पे सिग्मा आएगा, सिग्मा में क्या है, एक्स और जेड, तो ये हमारा एक्स और जेड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये निकल के आ गया, इसके इक्वल हो गया। देखो अगर मैं अभी आपको और आगे बताती हूँ तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे चेंज, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि चेंज इन अगर 2 एक्सेस, यानी कि यहाँ पे 2 एक्सेस दे रखी हैं, ठीक है। तो अगर 2 एक्सेस में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन, अगर उसको हम क्या लिखेंगे, सी लिखते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पे सिग्मा आएगा या सी आएगा, तो अगर यहाँ पे क्या है, एक एक्सेस चेंज हुई है ना, तो देखो 1 एक्सेस अगर चेंज होती है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सिग्मा आता है, सिग्मा आएगा और जो भी इसकी एक्सेस थी उनको हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में, तो सी टू जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड, अगर इसके मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा राइट साइड में होता है उसे हम पहले अप्लाई करते हैं और जो हमारा लेफ्ट में होता है उसे हम बाद में अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारी एक्सेस थी एक्स बाई जेड हमने यहाँ पे नोट कर लिए, देखो जो हमारा राइट में इसे हम पहले अप्लाई करेंगे, जो हमारा लेफ्ट में बाद में। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे निकालना बताया था कि देखो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से करते हैं। देखो मैं यहाँ पे सी टू जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड, जो एक्स बाई जेड, आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में जो हमारा राइट साइड में, जैसे आप बैठे हो उधर से देखो हमारा राइट में ये आ रहा है ना, तो इसको हम पहले अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड है, तो हमारा जो एक्स और जेड रहता है ये हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड हमारा सेम रहेगा, क्या बचा, बाई बचा, तो बाई को हम क्या कर देंगे, बाई का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी टू जेड लगाएंगे, तो जो भी हमारा जेड है यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे एक्सेस दे रखी होती है वो सेम रहती है, यानी कि जेड हमारा सेम रहेगा, ये दोनों एक्सेस चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी, ये प्लस का हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब फर्स्ट और लास्ट को हम देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सेस चेंज हुई है। देखो जेड हमारा जैसे वैसा था वैसा का वैसा ही रहे, बाई भी हमारा सेम रहा है, यानी कि एक एक्सेस चेंज हुई है। तो मैंने यहाँ पे बताया था अगर चेंज इन 1 एक्सेस तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे देखना है, यानी कि सिग्मा लग जाएगा, यानी कि एक एक्सेस चेंज हुई है ना, तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा। अगर सिग्मा आ गया तो इसमें एक्सेस कौन सी होंगी, हमारी जो भी हमारी एक्सेस सेम रहती है उन्हीं को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, बाई और जेड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बाई जेड, ये वाली हमारी एक्सेस यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या निकल के आता है, तो देखो सी टू जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा बाई जेड, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन टेबल यहाँ पे निकल के आ गई, हम इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे भी मैंने निकाली है सी टू जेड में और सिग्मा एक्स जेड में, तो एक्स बाई जेड मल्टीप्लीकेशन टेबल में। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स जेड लगाया है, तो जो हमारा एक्स और हमारा जेड है वो सेम रहेगा, बाई चेंज हो गया। सी टू जेड लगाया है तो जेड हमारा सेम रहा है और यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, बाई हमारा चेंज हो गया है, एक्स हमारा चेंज हो गया है। तो देखो हम जो हमारा फर्स्ट था और फर्स्ट और हम जो लास्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही एक्सेस चेंज हुई है तो सिग्मा आएगा, सिग्मा में जो हमारे सेम रहती हैं उन एक्सेस को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, तो सिग्मा बाई जेड, तो ये इसके इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई जेड हो जाएगा। तो सी टू जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा बाई जेड, ठीक है।
देखो अभी ये आपके बहुत आगे काम आएगा जब भी हम मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालेंगे H2O की, अमोनिया की, जो भी, तो उनमें ये आपको बहुत काम आने वाला है। आप आराम से टेबल बना लोगे। टेबल में तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपको ये ट्रिक आगे निकालना तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से मल्टीप्लिकेशन टेबल आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी, सिग्मा बाई जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड। तो देखो इसमें एक्सेस हम लिख लेते हैं, जो भी हमारा राइट वाला है, राइट वाला ये एक्स जेड है, तो एक्स जेड हमारा सेम रहेगा, एक्स और जेड सेम है। अब हम इसको लगाएंगे लेफ्ट वाले को बाई जेड, तो बाई जेड में क्या होगा, ये बाई और जेड सेम रहेगा। देखो बाई और जेड सेम रहेगा, तो इसमें बाई सेम है और जेड भी सेम है, तो ये एक्स चेंज हो गया। अब देखो जो हमारा फर्स्ट था ना एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड, इसमें और इसमें कितनी एक्सेस चेंज हुई है, इसमें 2 एक्सेस चेंज हुई है। तो 2 एक्सेस चेंज होती हैं, तो देखो चेंज इन 2 एक्सेस, अगर 2 एक्सेस चेंज हो रही हैं तो इस पर क्या आएगा, सी आएगा। तो सी आगे जाएगा, जो हमारा सेम रहता है उसको हम इस पर लिख देते हैं C2Z। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिग्मा बाई जेड मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जेड इक्वल टू C2Z। ये इसकी मल्टीप्लीकेशन टेबल आ गई। तो है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद में अब हम बात करते हैं C2x मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या करेंगे, C2 यहाँ पे सिग्मा बाई जेड को हम लगाएंगे सबसे पहले। तो जो हमारा बाई और जेड है, तो बाई और जेड हमारी ये है, तो ये सेम रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, इनका कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा बाई जेड लगाया, तो सिग्मा बाई जेड हमारा ये रहा, बाई जेड हमारे सेम हो गए। और इसमें क्या है, एक्स हमारा चेंज हो गया। जैसे हम इसको C2x को लगाते हैं, जो लेफ्ट वाला है, जैसे हम इसमें C2x, ये वाला C2x हम लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा एक्स है वो सेम रहेगा, एक्स हमारा सेम रहेगा। और ये बाई था, जेड, ये दोनों चेंज हो जाएंगी। तो देखो बाई माइनस का हो गया, जेड भी माइनस का हो गया। तो देखो अब जो हमारा फर्स्ट और लास्ट है, इसको हम देखते हैं इन दोनों को, तो ये सारे चेंज हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि जो सारे मॉलिक्यूल्स के जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें सारे एटम्स हमारे इन्वर्स हो जाते हैं। इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसमें देखो सारे पॉजिटिव थे, सारे नेगेटिव हो गए, तो ये क्या होगा, हमारा आई होगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यानी कि इस इन्वर्ट कर देता है सारे मॉलिक्यूल्स को, तो क्या हो जाता है, आई प्रेजेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, आपको सिंपल से मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ में C2x मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड में। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें भी सेम मेथड्स आपको लगाना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जो जैसे आप पहले लगाते आए बस ओनली वैसे आपको लगाना है। वीडियो को रोक के आप पहले ट्राई करो, आपको इसमें लगाना है। अगर आपका गलत ज़्यादा है तो फिर आप देखो इसको, सेम जैसे आपने लगाया है प्लीज़ आप वैसे ही अप्लाई कीजिए, फिर आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे C2x मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड लगाते हैं। तो इसमें जो भी हमारा राइट में रहता है उसे पहले लगाते हैं, लेफ्ट में होता है उसे बाद में लगाते हैं। तो एक्स बाई हमारा सेम रहेगा, एक्स बाई हमारा सेम है। फिर लगाते हैं C2x, तो ये जेड हमारा चेंज हो गया। देखो हमने एक्स बाई लगाया, तो एक्स बाई हमारा सेम है, जेड चेंज हो गया। जैसे हम C2x लगाते हैं, C2x हम इसमें लगाएंगे, तो एक्स हमारा जो भी होता है वो सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट को हम देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सेस, एक एक्सेस चेंज हुआ है, तो यानी कि 1 होता है वो सिग्मा होता है, यानी कि सिग्मा हम लगा देंगे। और जो भी हमारे सेम रहते हैं उनको हम एक्सेस यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्स जेड, तो ये एक्स जेड हो गया। ये किसकी इक्वल हो गया, C2x मल्टीप्लाई एक्स सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू सिग्मा एक्स जेड। ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। आपको इस तरीके से निकालना है, पहले आप खुद निकाल के देखो। अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। अगर आप ऐसे वीडियो को देखते रहोगे फिर सोचोगे कि हम बाद में निकाल लेंगे, पहले देख लेते, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आप साथ में निकालते चलो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं C2x मल्टीप्लाई C2 बाई। तो देखो एक्स बाई जेड, तीनों एक्सेस हम यहाँ पर नोट कर लिए। पहले सबसे पहले हम राइट वाले को लगाते हैं, तो बाई हमारा सेम रहेगा, बाई हमारा सेम रहेगा, ये दोनों हमारे चेंज हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एक्स को लगाते हैं, एक्स को लगाएंगे तो एक्स हमारा सेम रहेगा और ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो गया। अब हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या है हमारा कि इसमें 2 एक्सेस चेंज हुई है। अगर 2 एक्सेस चेंज होते हैं तो सी आएगा हमारा C2, ठीक है। तो C2 आएगा, तो इसमें सेम क्या है, जेड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, C2x मल्टीप्लाई C2 बाई इक्वल टू C2Z। ये इसकी मल्टीप्लीकेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। तो हम बात करते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल की हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल में कुछ भी नहीं है, बस आप आराम से देखो इसमें। तो देखो H2O हमारा मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो अब H2O मॉलिक्यूल में आपको पता होगा कि इसमें पॉइंट ग्रुप क्या होता है। इसमें पॉइंट ग्रुप होता है C2B। अब कहोगे कि C2B पॉइंट ग्रुप कैसे होता है। अब देखो पॉइंट ग्रुप पे मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी, पहले वहाँ से आप पॉइंट ग्रुप निकालना सीखो, फिर आप यहाँ से देख लोगे।
है ना। तो यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में हमें पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसमें वैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी पॉइंट ग्रुप की। तो देखो यहाँ पे क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, H1 H2। जैसे हम यहाँ से एक्सेस पास करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें C2 एक्सेस हो गई। ये यहीं से हम प्लेन डालते हैं और एक प्लेन हम ऐसे ऊपर से डालते आते हैं, यानी सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ जाता है। तो 2 सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट हो गया। आइडेंटिटी इसमें जो भी हमारे सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें ये ई तो हमारा प्रेजेंट होता ही है। अगर जिसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे CN+N सिग्मा वी, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है हमारा CNV होता है, यानी कि जो भी उसका पॉइंट ग्रुप होता है वो CNV होता है। CNV का जो भी हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं ये वाले होते हैं। तो देखो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स C2 सिग्मा वी है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पहले आपको बता दिए, पहले नेक्स्ट वीडियो को आप प्लीज़ आप देखो, वहाँ से आपको पॉइंट ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो H2 मॉलिक्यूल में कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, C2 भी पॉइंट ग्रुप होता है। आइडेंटिटी तो जितने भी हम मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ग्रुप निकालते हैं सब में प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, C2 एक्सेस मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ सारे मॉलिक्यूल्स को, यानी कि एक्सेस पास करती हूँ तो ऐसे चेंज हो जाते हैं। ये वाला H1 इधर आ जाएगा, ये वाला H1 इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, ऐसे हम ये C2 है तो 2 सिग्मा वी प्रेजेंट हो जाएंगे। यानी एक प्लेन हम यहाँ से लगाते हैं, एक प्लेन हम ऊपर से लगाते हैं, यानी सारे मॉलिक्यूल कट करते हुए आते हैं। तो इसमें कौन सा है, C2 भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें जो हमारे 2 सिग्मा वी है वो कौन कौन से हैं। देखो एक तो मैंने प्लेन यहाँ से डाला था, यहाँ से कौन सा डाला था मैंने, XZ, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है। यानी कि ऊपर से मैं प्लेन डालती हूँ तो सारे मॉलिक्यूल्स कट करते हुए आ रहे हैं, तो ये अपनी जगह पर ही हैं। तो इसमें सिग्मा XZ है। और एक मैं यहाँ से डालती हूँ सिग्मा BZ, यानी कि ऊपर से, यानी कि यहाँ से मैं प्लेन लगाती हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसमें सिग्मा वी है वो कौन कौन सी, एक तो XZ सिग्मा वी है हमारे पास, सिग्मा XZ है, और नेक्स्ट हमारा सिग्मा YZ है हमारे पास। ये हो गए इसमें सिमेट्री एलिमेंट हो गए। तो इतना आपका क्लियर हो गया है। जो भी हमारा H2O मॉलिक्यूल है इसमें C2 भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है ना। आइडेंटिटी तो सब में रहता है ये, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है, और ये हमारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है C2 2 सिग्मा वी ई, ठीक है। तो आज जो हमारे 2 सिग्मा वी है उनके अंदर कौन कौन से हैं, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम अब बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल की, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा H2 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे H2 नोट कर लेंगे, और किसकी निकाल रहे हैं, इसका पॉइंट ग्रुप होता है C2V, उसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो H2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एक तो इसमें ई होता है, एक C2Z होता है, एक सिग्मा XZ होता है, एक सिग्मा YZ होता है। देखो किस तरीके से होते हैं मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारे हाइड्रोजन हो गई, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें ई तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा सब में ई प्रेजेंट रहता है। अब इसमें बात होती है C2Z कैसे प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से एक्सेस पास करूँगी मैं C2, ये X, यानी कि ये हमारी Z थी, ये हमारी X थी, ये हमारी Y थी, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने Z के थ्रू यहाँ से एक्सेस पास किए Z के, तो ये रोटेट हो रहा है, ये H1 इधर आ जाएगा और H2 हमारा इधर चला जाएगा। तो इसमें C2Z प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सिग्मा XZ की, जो हमारा XZ है, तो जैसे ये क्या प्लेन है, सिग्मा क्या होता है, रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, XZ। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे बना लो ZXY, यानी कि एक्सेस हो गई। तो XZ यानी कि XZ, यानी कि मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ, तो जब भी मैं प्लेन डालूंगी तो सारे मॉलिक्यूल कट करती हुए आती हैं। तो एक सिग्मा एक्सेस में ऐसे प्रेजेंट है, और YZ यानी कि देखो Y और Z ये वाला है। तो यहाँ से मैं प्लेन लगाती हूँ, तो आपको मैंने पहले भी बताया था ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है ना। तो जो भी हमारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम इस तरीके से ऊपर नोट कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इधर की साइड में हम नोट कर लेते हैं। जैसे C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यहाँ पे भी C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ हमने इस तरीके से लिख लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी इसकी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, ई है जो हमारा आइडेंटिटी रहता है। जब भी हम इसका मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट से करते हैं तो उसका सेम ही रहता है। अगर ये हमारा ई है, इसका मल्टीप्लाई हम ई से करेंगे, तो ई का ई से करते हैं तो क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। अब हम जो हमारा C2Z है, C2Z का हम ई से करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, C2Z ही रहेगा, ठीक है। सिग्मा XZ का यानी कि जितने भी हमारे जो सिमेट्री एलिमेंट है अगर उनका हम ई से करते हैं तो जो भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट होता है वो सेम ही रहता है। तो C2XZ का करेंगे ई से तो क्या रहेगा, XZ रहेगा। अगर सिग्मा YZ का करेंगे ई से तो क्या रहेगा, सिग्मा YZ रहेगा, ठीक है।
इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लाइन ये क्लियर हो गई। जैसे हमने पहले क्या किया था, ये वाला ई था, इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, फिर ये सी टू जेड का हमने ई से किया था, सिग्मा एक्स जेड का भी हमने ई से किया था, सिग्मा बाई जेड का भी हमने ई से किया था। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ई है, इसका हम ई से करेंगे तो ई आएगा, ये वाला ई है, इसका हम सी टू जेड से करेंगे तो क्या आएगा, इसका ई का हम सी टू जेड से करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। नहीं सॉरी, पहले तो हमने इसका किया था, ठीक है, इनका इसका। अब हम क्या करेंगे, इस पहले हम इसको कवर करते हैं, फिर इसके बाद में हम इसका करेंगे। यानी कि ई का मैं करूँगी तो ई आएगा, और सी टू जेड का मैं ई से करूँगी तो क्या आएगा, सी टू जेड आएगा। सिग्मा एक्स जेड का मैं ई से करूँगी तो सिग्मा एक्स जेड आएगा, सिग्मा बाई का करूँगी तब भी सिग्मा बाई आएगा। यानी कि पहले हमने ई का इससे किया था, फिर हमने सी टू जेड का ई से, फिर सिग्मा एक्स जेड का भी हमने ई से किया था, और सिग्मा बाई जेड का भी हमने ई से किया था। अब ऐसे हम इसका ई का इससे करेंगे, और सी टू जेड का भी हम ई से करेंगे, सिग्मा एक्स जेड का भी हम ई से करेंगे, सिग्मा बाई जेड का भी हम ई से करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे सेम रहेंगे, तो ये तो हमारे सेम रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने ई का इससे कर लिया, ठीक है, और ई का इससे हो गया, और ई का इससे हो गया, ई का इससे हो गया। अब हम बात करते हैं सी टू जेड की। सी टू जेड का हम ई से करते हैं तो सेम आएगा। अगर हम सी टू जेड की मल्टीप्लाई हम सी टू जेड से करते हैं तो क्या होगा, जब भी सिमेट्री एलिमेंट, जो भी हमारा सेम सिमेट्री एलिमेंट सेम के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो उसका आइडेंटिटी ई आता है। सी टू जेड का सी टू जेड से करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। अगर हम सी टू जेड का सिग्मा एक्स जेड से करते हैं तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे सी टू जेड का ई से हो गया तो सी टू जेड आएगा, सी टू जेड का इस मतलब इससे करेंगे तो ई आएगा। अब सी टू जेड से और सी टू सिग्मा एक्स जेड से करते हैं तो देखो, सी टू जेड मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे सिग्मा एक्स जेड। अब क्या आएगा यहाँ पे, एक्स बाई जेड, यानी कि तीनों एक्सेस हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाते हैं राइट वाले को, तो जो हमारा एक्स जेड सेम रहेगा, एक्स जेड सेम रहेगा, बाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं, सी टू जेड लगाते हैं तो जेड हमारा सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारे चेंज हो गए। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यानी कि वन एक्सेस चेंज हुए। जब भी हमारे वन एक्सेस चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, सिग्मा आता है, सिग्मा आ गया, जो भी हमारा क्या बचेगा, बाई जेड बचेगा, तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम बाई जेड लिख देंगे, तो देखो हमारा बाई जेड आ गया, ठीक है। ऐसे हम सी टू जेड, जो हमारा सी टू जेड है, अब इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एक एक से करते हैं, ठीक है। इसका हम पूरे जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट है सबसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, सी टू जेड का हमारा ई से हो गया, सी टू जेड का हमारा सी टू जेड से हो गया, सी टू जेड का हमारा सिग्मा एक्स जेड से हो गया, क्या आ गया, बाई जेड आ गया, सिग्मा बाई जेड आ गया। अब हम सी टू जेड का किससे करते हैं, सिग्मा बाई जेड से करते हैं। तो देखो यहाँ पे सी टू जेड है मेरे पास, सी टू जेड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम सिग्मा बाई जेड से करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, एक्स बाई जेड को लिख लो। यहाँ पे क्या है, बाई जेड, तो बाई जेड हमारा सेम रहेगा, एक्स हमारा चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सी टू जेड हम लगाते हैं तो जेड हमारा सेम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में हो जाएगा। इसमें भी क्या है, यानी कि वन एक्सेस, यानी कि जो वन एक्सेस हमारी चेंज हुई है, यानी कि अगर वन होती है तो सिग्मा आता है, और सेम क्या बचा है, एक्स जेड, तो एक्स जेड आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स जेड लिख देंगे, तो देखो सिग्मा एक्स जेड आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड की जब भी हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, सेम ही रहेगा, और सिग्मा एक्स जेड का हम सी टू जेड से करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं, सिग्मा एक्स जेड मल्टीप्लाई सी टू जेड। तो इसमें जेड वाला है, हम सबसे जो हमारा राइट वाला है इसको हम पहले लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्स बाई जेड तीनों लगा लिए हमने, तो जो हमारा जेड है सेम रहेगा, और माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स बाई है तो माइनस का बाई हो जाएगा, यानी कि दोनों चेंज हो जाएंगे। अब हम इसमें सिग्मा एक्स जेड लगाते हैं तो ये दोनों हमारे एक्स जेड सेम रहेंगे, माइनस का एक्स रहेगा, जेड रहेगा, और जो भी हमारा माइनस का था यानी कि ये हमारा प्लस का वाई हो जाएगा। तो इसमें कितनी एक्सेस चेंज हुई हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम देखते हैं, इसमें ओनली वन एक्सेस हुई है, तो यानी कि सिग्मा रहेगा, यानी कि बाई जेड, तो क्या आ जाएगा, बाई जेड आ जाएगा। तो देखो सिग्मा एक्स जेड और सी टू जेड का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, सिग्मा बाई जेड आएगा। हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, और सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड जब भी हम सेम सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ में करते हैं तो उसका आइडेंटिटी ई रहता है, ठीक है। और सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा बाई जेड के साथ करते हैं तो क्या आएगा, आपको सबके साथ में ऐसे निकालना है, एक्स जेड मल्टीप्लाई सिग्मा बाई जेड, तो यहाँ पे एक्स बाई जेड है ना, तो जो हमारा एक्स, जो हमारा बाई जेड था वो सेम रहेगा, बाई जेड सेम रहेगा, और जो हमारा एक्स था वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस का एक्स हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे, एक्स जेड हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्स हमारा सेम रहेगा, और जो हमारा बाई जेड था और जेड भी हमारा सेम रहेगा, जो बाई था हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस का बाई हो गया। इसमें क्या है,
2 एक्सेस है, यानी कि 2 एक्सेस जब भी चेंज होती है तो सी आता है, तो सी आ जाएगा सी जेड हो जाएगा, C2Z हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा C2Z आ गया। अब हमें इसी तरीके से निकालने हैं। देखो आप इसका मल्टीप्लाई अगर ई से करेंगे तो सेम रहता है। सिग्मा बाई जेड का अगर C2Z से करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा XZ आएगा। मैंने ये निकाले, इसी तरीके से आप निकालो, ये निकल के आएगा। और सिग्मा बाई जेड का जब भी हम सिग्मा XZ से करते हैं तो C2Z आएगा, और सिग्मा बाई जेड सेम हो गया तो इसका ये आ जाएगा। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गई किसकी, ग्रुप की H2 मॉलिक्यूल्स की, हम इस तरीके से निकालते हैं। और देखो अगर मैं आपको इसे ट्रिक से बताती हूँ, आप इस तरीके से निकाल दो। अगर आपको इसे लर्न करनी है तो मैं आपको इस तरीके से भी बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, H2 मॉलिक्यूल की हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे नोट करके इसका जो भी पॉइंट ग्रुप रहता है C2B, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जितने भी हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे E, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा बाई जेड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। जो भी इनको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, इधर भी हम सेम लिख लेते हैं, E, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा बाई जेड, इस तरीके से आगे। अब देखो जो भी हमारा ऊपर था उसे हम यहाँ पे, और ये हमारे इनको हम सेम को यहाँ पे एक लाइन से हम लिख देते हैं। देखो ये C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा बाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा बाई जेड, है ना। इस तरीके से हम लिख लिए। अब देखो जो भी हमारे सेम सेम है, जो भी हमारे सेम सेम है, तो इनके नीचे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ई रहता है ना। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करते हैं तो इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे ये वाला छोड़ के, यानी इसका तो अलग से होगा, सिग्मा XZ के जस्ट नीचे ई आ जाएगा। सिग्मा बाई जेड के नीचे भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, C2Z, जो हमारा C2Z है, और हम क्या है यहाँ पे इसका XZ का, यानी सिग्मा XZ का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो C2Z तो यहाँ पे आ गया, XZ ये रहा, बचा क्या, बाई जेड बचा, तो बाई जेड को हम यहाँ पे लिख देते, बाई जेड आ गया। और अगर हम C2Z और इसका सिग्मा बाई जेड का करते हैं तो C2Z यहाँ पे आ गया, और बाई जेड यहाँ पे आ गया, बचा क्या, XZ, तो सिग्मा XZ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं सिग्मा XZ, है ना, ठीक है। तो XZ का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, C2Z से करते हैं, तो सिग्मा XZ C2Z, तो इन दोनों को छोड़ दो। जो भी हमारा देख, जैसे कि यहाँ पे सिग्मा XZ है, सिग्मा XZ कहाँ है, ये रहा हमारा सिग्मा XZ, हमारा ये रहा, ये लाइन पूरी होगी हमारी। और C2Z है हमारी ये यहाँ पे, तो ये C2Z और इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बचता है, सिग्मा बाई जेड बचता है, ठीक है। तो बाई जेड हम यहाँ पे लगा देते हैं, सिग्मा बाई जेड यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या इसमें, सिग्मा इसका XZ और सिग्मा बाई जेड हो गया, C2Z बचा, तो C2Z हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से ट्रिक से लगा लेते हैं, मतलब ये मैं मतलब लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ, नहीं इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं, सिग्मा बाई जेड जब भी हम C2Z का कराते हैं, C2Z हमारा ये रहा, और सिग्मा बाई जेड हमारा ये रहा, बचा क्या, सिग्मा XZ, तो XZ हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिग्मा बाई जेड और सिग्मा XZ, बाई जेड XZ दोनों आ गए, बचा क्या, C2Z, तो C2Z हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, जो भी आपको अच्छी लगी, जिस तरीके से आपको बेस्ट तरीका, आप जो भी लग रहा है आप जिस तरीके से कर सकते हो उस तरीके से आप लर्न कर लेना, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की, अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अगर किसी ने पूछा है निकालना तो मतलब बेस्ट रहता है। अगर आप MSc में अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप इस तरीके से लर्न भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगेगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं, पॉइंट ग्रुप मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अब मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन द पॉइंट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर्स। तो CN नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1 आ जाएगा। जो भी हमारा, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, इसका मैं इसका क्या निकाल रही हूँ मैं, पॉइंट ग्रुप है, इसमें ऑर्डर इसका निकाल रही हूँ, तो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, C2Z बता रहा है। देखो C2 मैंने आपको इतनी बार अप्लाई करना सिखा दिया कि आप नॉर्मल खुद ही, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी तो आप समझ जाएगी। देखो यहाँ से मैं पास कर रही हूँ, तो ये क्या है, C2Z के, ठीक है। जैसे हमने रोटेट किया है तो यहाँ पे रोटेशन के बाद आ गया। फिर C2 में लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने C2 लगा दी, जेड, तो ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ गया। तो इसमें कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, 2। अगर मैं सिग्मा की केस में देखती हूँ, यानी कि ये मैंने C2 के केस में देखा है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए, 2 आ गए। हम तब तक रोटेशन करते रहेंगे जब तक कि जो हमारे मॉलिक्यूल पहले था वो लास्ट में आने जाए, यानी कि जो फर्स्ट और जो लास्ट वाला है सेम मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हमारा सिमेट्री, जो हमारे बीच की जितनी भी हमारी एक्सेस थी उनको हम सिमेट्री ऑपरेशन बोल देते हैं। तो 1 2 कितनी भी हमारे इसमें ऑपरेशन 2 ऑपरेशन हमारे आ गए।
अब हम देखते हैं सिग्मा के केस में। तो सिग्मा के केस में क्या है, वन, इसमें सिग्मा यानी कि रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बता दिया था सिग्मा बाई जेड, यानी कि यहाँ पे जेड रहती है, यहाँ पे एक्स रहती है, यहाँ पे वाई रहती है, यानी कि इसमें प्लेन डाल देंगे हम तो ये आ जाएगा, फिर हम प्लेन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हम एक ही बार काउंट करेंगे ना, तो देखो सिग्मा बाई जेड है, सिग्मा बाई जेड है, तो इसमें क्या है जी, तो हमने जब तक रोटेट करते हैं तब तक हमारा मॉलिक्यूल सेम आ नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें सिग्मा को हम एक ही बार काउंट करते हैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट हम प्लेन लगाते हैं तो वो हम ऊपर से लगाते हैं तो मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही रहता है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने, वन है। अब हम बात करते हैं H2O में। H2O मॉलिक्यूल्स में हमारा ऑर्डर क्या होगा, हम ऑर्डर किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हमें निकालना आना चाहिए। तो देखो H2O मॉलिक्यूल, H2O में हमें पता है पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2 पॉइंट ग्रुप होता है। इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता है। तो इसमें E C2 सिग्मा भी होता है, तो एक एक्स जेड होता है, इसमें एक बाई जेड होता है। तो देखो आई के लिए हमारा वन होता है, C2 इसमें क्या होता है, टू होता है। तो देखो ई सब में प्रेजेंट होता है तो ई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो इसमें से ई माइनस हो गया, इसमें से भी ई माइनस हो गया, इसमें से भी ई माइनस हो गया। 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और हम ऑर्डर किस तरीके से हम निकालते हैं, अगर हमें पूछा है कि S3 का ऑर्डर क्या होगा, यानी तो हम इस तरीके से निकालते हैं। इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर आपको S3 की पूछा है कि S3 में ऑपरेशंस कितने होते हैं, तो जो भी हमारा, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम रोटेशन हम स्टार्टिंग से करते हैं, जब भी हमारा मॉलिक्यूल सेम नहीं आ जाता तब तक हम रोटेट करते रहते हैं। तो देखो काफ़ी लंबा मतलब मॉलिक्यूल्स पूरा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरीके से निकालते हैं। S3 में S3 है तो S3 को हम जब वन बार लगाते हैं तो यहाँ पे क्या S3 को हम C3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो C3 वन हो गया। तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर लगाते हैं सिग्मा को। तो C3 जो हमारा परपेंडिकुलर सिग्मा लगता है ना, तो जब भी इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं तो हमारा यही आएगा, C3 वाला आता है। तो जो हमारा C3 होता है उसको हम S3 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो हमने वन बार किया है, यानी कि एक बार लगाया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे क्या करते हैं, जो हमारा S3 है तो S3 को हम मतलब सेकंड बार फिर लगाते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट दूसरी बार लगाया तो हमने जितनी बार हम अप्लाई करते हैं वो हमारा ऊपर नंबरिंग चलता है। तो यहाँ पे क्या S3 कितनी कितनी बार लगा रहे हैं, दूसरी बार लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर हम S3 को क्या लिख सकते हैं, C3 2 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई सिग्मा। सिग्मा को हमने कितनी बार लगाया है, 2 बार। एक बार हमने यहाँ पर लगा दिया, यानी कि जो भी हमारा नंबर रहता है उसे हम सिग्मा के ऊपर लगा देते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर सिग्मा का नंबरिंग यानी सिग्मा अगर ऑड है, यानी कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, अगर आपका ऑड नंबर है तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अगर यहाँ पे इवन है तो क्या आता है, ई आता है। तो देखो यहाँ पे C3 2 है, मल्टीप्लाई जब भी हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं सिग्मा का, तो यहाँ पे क्या है, ई वन है तो यहाँ पे ई आएगा। तो सिग्मा का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और जो हमारा C3 2 था, जो हमारा C3 2 ये हो गया। जब भी मैंने आपको उसका H2O मॉलिक्यूल की जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था ई का हम मल्टीप्लाई जिस भी सिमेट्री एलिमेंट से करते हैं वो हमारा सेम ही रहता है। तो ई का मल्टीप्लाई हम C3 2 से करेंगे तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा। अब हम S3 को हम कितनी बार लगा रहे हैं, 3 बार लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 को हम क्या लिखेंगे, C3 भी लिख सकते हैं। तो 3 ये हो गया, मल्टीप्लाई सिग्मा यानी कि परपेंडिकुलर इसके लगाते हैं। तो देखो सिग्मा क्या है, यहाँ पे ऑड है, जब भी ऑड रहता है तो सिग्मा ही लगाते हैं। देखो यहाँ पे सिग्मा ऑड है तो सिग्मा लगेगा, सिग्मा इवन है तो यहाँ पे ई आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, सिग्मा इवन था, यानी कि 2 इवन नंबर है तो यहाँ पे ई आ गया। और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका ऑड नंबर रहता है तो सिग्मा ऑड है तो क्या रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा का क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। और ये 3 से 3 हमने काट दिया तो C1 हो गया। जब भी हम सिग्मा और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारा, जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा C1 है इसको हम ई मानते हैं। जैसे हमारा C1 है ना, तो ये C1 है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ई हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो जब भी हम सिग्मा और ई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारा सिग्मा ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर S3 को हम 4 बार लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 बार लगाएंगे तो हम S को हमने C3 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, C3, जो हमारा 4 आ गया। और सिग्मा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जो हमारा सिग्मा है क्या है, इवन है। अगर हमारा इवन है तो क्या आएगा, ई आएगा। तो हमारा ये ई आ गया, मल्टीप्लाई C3। जब भी हमारे ये नीचे जो भी नंबरिंग, जो भी एन की वैल्यू रहती है उससे हमारा ऊपर का ऑपरेशन ज़्यादा हो जाता है तो हम उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कम संख्या है ना, और ये नंबरिंग 4 यानी कि इससे ज़्यादा हो गई। तो 4 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो C3 यानी 4 - 3 यानी कि ये वाली नंबरिंग हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। कब माइनस करना है, देखो सेम तक तो हमें करना नहीं है, बट जैसी नंबरिंग यानी कि जो नीचे नंबरिंग रहती है उससे
ऊपर का ऑपरेशन ज़्यादा होने लगता है, जैसे बढ़ता जाता है, जैसे माइनस करते जाते हैं। तो 4 में से 3 माइनस कर दिया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये ई हो गया, ये C3 1 हो गया। तो जब भी हम इसका ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट रहता है वही रहेगा, C3 1 ही रहेगा। ऐसे ही हम इसमें S3 5 में करते हैं, तो इसका C3 रहेगा। तो 3 में से ये 5 बार हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, सिग्मा ऑड है तो ऑड का सिग्मा आता है, और C3 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और सिग्मा और इसका ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जब भी हम सिग्मा और इसका सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एस रहता है, तो S3 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी हमने सिग्मा के साथ में किया था तो एस ही रहा था। ठीक है, अब हम 6 बार अप्लाई करते हैं तो 6 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये 3 आ गया, सिग्मा E1 नंबर है, तो E1 के लिए हम ई यहाँ पे क्या है, सिग्मा ई है, तो E1 के लिए हम क्या लगा देते हैं, सिग्मा हमारा E1 है, यहाँ पे 6 लगा दो, 6 है ना, सिग्मा हमारा E1 है, तो सिग्मा E1 है तो क्या आएगा, ई आएगा, तो ई हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये कट जाएंगे, ये 1 आ गया, और ई मल्टीप्लाई ई करेंगे, जब तक हमारा ई मल्टीप्लाई ई नहीं हो जाता तब तक हम इसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आ गए, जो हमारा एस वाला होता है उन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो 1, यहाँ पे तो C3 है, ये तो कितने इसमें सिमेट्री ऑपरेशन है, 2 सिमेट्री ऑपरेशन है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए इसमें, नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 आ गए, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाल दिया, अभी मैं आपको और बता देती हूँ। नंबर ऑफ ऑपरेशन S5 में निकालने हैं, तो मैंने जो भी आपको बताया था कि जो भी हमारा सिग्मा E1 है तो उसके लिए E, और ऑड है तो उसके लिए सिग्मा, तो हम इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ऐसे आपको इसमें भी निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, सिग्मा 5 के लिए निकालना है, तो सिग्मा 5 में क्या है, यानी फर्स्ट बार हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा S5 था इसको हम C5 भी लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो S5 आ जाएगा। और S5 2 यानी कि सेकंड बार हम अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्मा E1 है तो E आ जाएगा, और C5 2 आ जाएगा। जब भी हम ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारा रहता है सेम वही आ जाएगा, C5 2 हो गया। अब ऐसे हम इसको 3 बार अप्लाई कर रहे हैं, 3 आ जाएगा, सिग्मा E1 है, यहाँ पे क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या आ जाएगा, ई सिग्मा आएगा, सिग्मा का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम सिग्मा का करते हैं तो एस में ही जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S5 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम 4 बार लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे E1 है तो ई आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा ई के साथ करते हैं तो सेम रहता है, सिग्मा के साथ करते हैं तो हमारा एस में चेंज होता है। देखो 5 सिग्मा ऑड है तो यहाँ पे एस सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा का मल्टीप्लाई एस से करेंगे, सी से करेंगे, यानी C1 आ जाए तो क्या होता है, ई के इक्वल होता है, यानी कि ई के इक्वल हो गया, तो ये C1 ई आ गया, मल्टीप्लाई सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा का मल्टीप्लाई ई से करेंगे तो सिग्मा आएगा। ठीक है, तो ऐसे S5 6 यानी कि 6 इसमें नंबरिंग बढ़ गई, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से 6 हमारा 6 है, 6 में से -5 कर देंगे, यानी ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ई का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो C5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 7 में भी लगा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, सिग्मा है हमारा, सिग्मा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस रहेगा, ऐसे S5 8 में भी यहाँ से माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, और सिग्मा और E1 है, इसका नंबरिंग E1 है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ई का इससे करते तो जो भी रहता है हमारा सेम रहेगा। अगर हम सिग्मा रहता है हमारा, सिग्मा का मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारा इसमें चेंज होता है ना। इस तरीके से हमने 10 बार अप्लाई किया, 10 में से -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और सिग्मा 10 हो गया, यहाँ पे ई आ जाएगा, और C1 यानी कि जब इससे काट देंगे तो 1 1 हो जाता है, C1 किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई हमारा ये हो गया, ई मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इसमें कितने हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन देखते हैं, 1 2 3 4, कितनी है सिमेट्री ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ गए हमारे, 4 आ गए। जो भी हम ऑपरेशंस गिनते हैं वो एस वालों को ही गिनते हैं, जो C1 है या सिग्मा इनको हम छोड़ देते हैं। जो भी हमारे जितने भी एस हैं, और एस तभी आएगा जब सिग्मा और सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सी वाला है वो किस में, एस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम एस को ही हम किस में लिखते हैं, सी में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। बट अगर मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो शॉर्ट ट्रिक से निकालती हूँ, जैसे मैं निकालती हूँ वैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो अगर हमें S3 क्या है, ओनली ये किसके लिए है, जिसका n की वैल्यू क्या है, ऑड है, यानी कि SN में n क्या है, ऑड है, यानी कि अगर n की वैल्यू ऑड है उसी के लिए ये ट्रिक है, E1 के लिए नहीं है। यानी कि जो भी नंबरिंग, जैसे यहाँ पे S5 के लिए, S3 के लिए पूछ रहा है, S3 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे S3 है, S3 ऑड हो गया हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, n-1 फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो n-1 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 -1,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो S3 लिखना है और यहाँ पे 2 है तो 1 2 कर दो। ऐसे हम S5 में निकालनी है। तो देखो यहाँ पे S5 में अगर आपको पूछा है कि S5 के नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की संख्या क्या है, एन की संख्या क्या है 5 है यहाँ पे। तो एन कितना है 5 हो गया, माइनस के 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 बार हम लिख लेते हैं क्या, S5। तो देखो यहाँ पे 4 बार हम लिख लेंगे S5 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 1 2 3 4 5, यानी 5 बार लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे जो माइनस करके आया है 4 आया है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 ही निकालते हैं। जितना भी हमारा माइनस करने के बाद में 4 आया है तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 बार लिख लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4, तो इसमें जो भी सिमेट्री ऑपरेशन है वो 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे ये हो गए। ऐसे हम 7 के लिए भी S7 है, एक में से कम कर दो, यानी कि 7 इसमें क्या हो जाएगा 6। तो सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे 6 होंगे। अगर 9 की पूछ रहा है तो सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे 8 होंगे। अगर ऐसे जो भी हमारा ऑड नंबर होता है उसका उसमें से -1 कर दो। -1 करने के बाद में जो भी हमारा नंबर आता है उतनी हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये किस में ओनली अप्लाई करना है, जिसमें यहाँ पे ऑड नंबर दे रखे हैं, ओनली ऑड नंबर के लिए। अगर यहाँ पे S4 होता तो इवन नंबर के लिए नहीं, गलती मत कर देना, ओनली ऑड नंबर के लिए, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस अब निकालेंगे इवन में, जो तो ये मैंने आपको ऑड के लिए बताया था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इवन के लिए, है ना। तो इवन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे S4 है, तो S4 में क्या होता है, S4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। S4 को हम C4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 बार अप्लाई हो रहा है तो 1, और किसने लगाते हैं सिग्मा से लगाते हैं। तो ये सिग्मा आ गया है ना। सिग्मा के बाद में जब भी हम C का मल्टीप्लाई सिग्मा से करते हैं तो S4 आता है, यानी कि ये C4 है, किसमें सिग्मा में चेंज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं S4 को हम सेकंड बार लगाते हैं तो C4, यानी कि S को हम क्या लिख देते हैं C लिखते हैं। 4 हमारा ये आ गया, 2 हमारा ये आ गया। तो 2 1 2 एक बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। और सिग्मा यानी कि यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि सिग्मा हमारा क्या है E1 है। E1 है तो E आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा E आ जाएगा। और C2 हमारा क्या था, ये C2 यहाँ पे C2 हो जाएगा, और ये 1 था, यहाँ 1 हो गया। और ये यहाँ पे जब भी हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट रहता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है। ऐसे हम 3 को अप्लाई करते हैं तो C4 3 हो जाएगा, सिग्मा 3, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। ऑड आ गया तो ऑड सिग्मा रहेगा, और C4 3 हो जाएगा। और सिग्मा का जब मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या है, उसमें S में रहता है, S4 3 हो जाएगा। यानी कि 4 हमारा ये आ गया, 3 हमारा ये आ गया। S4 को हम 4 बार ऐसे इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा C1 1, यानी कि ये 1 आ जाएगा। ये C1 हमारा किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है, ठीक है। और सिग्मा E1 है तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा। तो यहाँ पे E हो जाएगा, E वाला भी E हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसमें कितने सिमेट्रिक ऑपरेशन प्रेजेंट है 1 2, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्त करते हैं हम S6 की बात करते हैं। S6 है ना, तो S6 में भी हम इस तरीके से लगाते हैं। C6 लगा दिया, 1 सिग्मा से करेंगे तो S6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लगाते हैं तो सिग्मा क्या है ऑड है तो E आ जाएगा। यहाँ पे E1 है तो E आ जाएगा। और C यानी से 2 1 हो जाएगा, यानी कि ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा। तो C3 1 हो गया है ना, E से मल्टीप्लाई करता है, यानी E से मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो जो भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट रहता है वही रहता है। ऐसे हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ पे कट देगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा यहाँ पे क्या है ऑड है तो सिग्मा आएगा। सिग्मा का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, S21 हो जाएगा। जो S21 यानी कि यहाँ पे याद रखना, जो भी हमारा S2 होता है ये किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे C1 किसके इक्वल है, C1 किसके इक्वल है, E के इक्वल है। ये तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे कोई ऐसे ये नहीं, अगर ये तो ये मैं आपको बीच बीच में ये चीज़ बता रही हूँ, ये आपको याद रखनी है। तो ये किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है, तो है ना। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे इसमें ऑपरेशंस में। ये इसके इक्वल हो गया तो यहाँ पे I लिख देंगे हम। S4 का जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से E1 है तो E आ जाएगा, और इस तरीके से हम लिखते हैं। ऐसे S6 5 का ऑड नंबर है तो सिग्मा आ जाएगा, इसका लगाएंगे तो यहाँ पे S6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 C1 यानी कि C1 किसके E के इक्वल होता है, E आ जाएगा। तो इसमें हो गया कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रेजेंट है 1, इसको नहीं करेंगे, C I के वो इक्वल है, ठीक है 2। तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी है 2 है, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं पॉइंट ग्रुप की। पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो मैंने पॉइंट ग्रुप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट ग्रुप
के अंदर ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मेरे पास क्या है, C2B पॉइंट ग्रुप है, C2B पॉइंट ग्रुप का क्या ऑर्डर रहेगा, तो इस तरीके से। तो ये टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें तो आपको कोई भी ऐसे ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे। तो अगर पॉइंट ग्रुप CNV है, CNV यानी कि जैसे कि C2B है, C3B है, C4B है, तो इसका पॉइंट ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉइंट ग्रुप अगर C2B है तो C2B का पॉइंट, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो C2B है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C2B है। अगर मैं आपसे कहूँ कि C2B का अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल चेंज होने से उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ये बात आप याद रख लो। अगर आपका मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल भले ही चेंज हो जाए, अगर H2O में पूछे या किसी भी में भी पूछे, तो मॉलिक्यूल चेंज होने से उसका पॉइंट ग्रुप कभी भी चेंज नहीं, ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर C2B यहाँ पे पॉइंट ग्रुप है, अगर जितना भी C2B हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें C2B पॉइंट ग्रुप है, उसका ऑर्डर फिक्स रहेगा। C2B में हमेशा इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखते हैं हम, C2V इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा, 2n रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 4 रहेगा। तो जितने भी हमारे पास C2B पॉइंट ग्रुप है उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से C2B है, C3B है, C4B है, इनका ऑर्डर हम इस तरीके से निकालते हैं, इसका n ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें क्या करेगा, जैसे अगर C3B है तो C3 में क्या है, अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3 रख दो, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि 2 × n की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर C3B में पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ग्रुप अगर CNV है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2n होगा। अगर CNH है तो तब भी इसका 2n होगा। अगर CN है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। यानी कि अगर यहाँ पे C2 है ना, अगर C3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 रहेगा, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर रहता है इसका। DN में क्या रहेगा, 2n रहेगा, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे 2 से कर देंगे, जो भी इसका, जैसे कि D2 है तो D2 का मल्टीप्लाई यहाँ से, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें, तो 4 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। DNH है तो इसमें 4n होगा इसका ऑर्डर। DND में क्या होगा, 4n होगा। C1 में क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 रहेगा। CS का ऑर्डर क्या रहता है, 2 रहता है। CI का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, ये भी पॉइंट ग्रुप होते हैं, तो टेट्राहाइड्रल इनका जो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक तो आप फिक्स याद कर लो। इसका क्या रहेगा, 2 4 रहेगा, इसका क्या रहेगा 48 रहेगा, इसका 24 रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया था H2 मॉलिक्यूल में किस तरीके से हम निकालते हैं, आइडेंटिटी था। मैंने भी आगे अभी आपको बताया था कि इसको E को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम आप नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की, है ना। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो हम मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं, मैट्रिक्स भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसमें देखते हैं, देखो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो मैट्रिक्स को आपको बहुत अच्छे से एकदम, ये मतलब ऐसे नहीं आप अकेली वीडियो देख रहे हो, वीडियो नहीं, आपको नोटबुक भी साथ में रखनी है। जैसे जैसे आप समझ में आ रहा है नोट करते जाइए। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ई को हम कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो ई लगाते हैं तो जो भी हमारा सिमेट्री एलिमेंट रहता है वो एक सेम आ जाता है, वो चेंज नहीं करता है ई से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे क्या है, x/z। तो जब भी हम ई को x से लगाएंगे तो क्या होगा, x ही रहेगा। y से लगाएंगे तब भी y रहेगा। अगर जिसका ई का z से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा, z रहेगा। तो इसकी तो मैट्रिक्स कुछ भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जैसे ई लगाया था तो हमारा ये आ गया। जैसे हम C2Z लगाते हैं, तो मैंने आपको अभी नेक्स्ट वीडियो मतलब इसमें आगे भी बताया था, जैसे Z लगाएंगे तो Z हमारा सेम रहेगा, ये दोनों हमारे चेंज हो गए थे ना। तो अगर हम E अप्लाई करते हैं तब भी हमारा चेंज नहीं होता है, E तो हमारा सेम ही रहता है, जो भी हमारी एक्सेस थी वही एक्सेस रहती हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिकली स्टडी, यानी कि हम जो भी हमारी XYZ थी, अगर इनको हम क्या करेंगे, नंबरिंग यानी संख्या देखिए, हम इनको मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ई था, EXYZ। जब भी हम ई को एक्स में अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ई को हम बाई में अप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई बाई से करेंगे तो क्या आएगा, बाई आएगा। जेड से में लगाएंगे ई को हम तो क्या आएगा, जेड आएगा। ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x/z, x/z यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x था, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आ गया, x का y से करेंगे तो यहाँ पे y, x का z से तो z, फिर y का x से x, y का z से y, और y का z से यहाँ पे। तो ऐसे z का x से, z का y से, z का z से। तो मैंने यहाँ पे तीनों ये यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई तो कोई साइन चेंज करता ही नहीं है, एक्सेस कोई चेंज करता ही नहीं है। ई को तो लगाते हैं तो ई का तो सेम ही रहता है।
तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देती हूँ। अगर आप जैसे 1 0 यानी कि ये मैथमेटिकली के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इनका वैल्यू है या ये मान है। इस तरह आप मतलब इसको नंबरिंग के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो एक्स, अगर मैं एक्स को 1 दे रही हूँ तो एक ही एक्स को मैं 1 दूंगी। अगर ऐसे नहीं है एक्स मैंने यहाँ पे 1 मान लिया तो यहाँ पे भी 1 मान लिया। यहाँ पे क्या है, एक्स 1 है, वाई भी 1 है, जेड भी 1 है, तो इनको हम 1 ही दूंगी। अगर ये मैंने एक्स यहाँ पे 1 कर लिया, अगर यहाँ पे 1, एक एक्स को हम एक ही बार अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 वाई हो जाएगा, 0 जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स हमने एक बार 1 मान लिया, ठीक है। तो बाई, अगर बाई की जो बाई वाला है हमारा, तो इसमें क्या होगा, 1 बाई हो जाएगा और 0 जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एक्स 0 बाई और इसमें 1 जेड, यानी कि सबको हमने एक एक बार मान लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स बाई जेड, यानी कि एक्स ये हो गया हमारा, बाई और जेड यानी कि ये तीनों है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। हमने मैट्रिक्स को इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो भी हमारी एक्स वाई जेड थी, मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया है। देखो इसकी एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो देखो ये हमारी जी हो गई, और इसका एक्स वाई जेड ये हो गया, और एक्स जो हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे लिख लिया मैंने। ये वाला एक्स वाई जेड था, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, तो ई किसके इक्वल हो गया, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। तो ई इसके हो गया। तो इसका ई का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारी जो इसमें होता है, तो इसको हम काउंट करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो आगे हम देखते हैं, है ना, करेक्टर हम आगे निकालते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, है ना। इस तरीके से मैट्रिक्स करते हैं। तो करेक्टर कैसे, हम किस तरीके से निकालते हैं कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स। अगर ई का करेक्टर देखें तो 3 आता है। ई का करेक्टर 3 कैसे आता है, तो देखो यहाँ पे ये इसका करेक्टर हो गया, यानी कि जो भी हमारा डायगोनल होता है, यानी कि इस तरीके से जो भी हमारा होता है, कितना है यहाँ पे 1 + 1 + 1, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ई का जो करेक्टर था वो 3 लिख दिया है, ठीक है। अभी तो मैं आपको और आगे बताऊंगी। इसमें करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल। अगर हमारा ई 1 आ रहा है इसका करेक्टर, तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा। अगर इसका 2 आ रहा है तो 2 डायमेंशनल होगा। अगर ई 3 आ रहा है तो इसका क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, है ना। अब हम बनाएंगे C2 की मैट्रिक्स। C2 की मैट्रिक्स वो हमने ए की बनाई थी, यानी कि ये किसकी, जेड के अराउंड इसमें कुछ रहेगा, यानी कि जेड एक्सेस इसमें तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, तो एक्स बाई जेड, है ना। तो जब भी हम जेड लगाते हैं, तो जेड तो हमारा सेम रहेगा, ये दोनों एक्सेस हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो देखो मेरे पास ये जेड था, जेड तो सेम रहेगा, एक्स चेंज हो गया, यानी कि प्लस का एक्स था तो माइनस का एक्स हो गया, अगर प्लस का बाई था तो माइनस का बाई हो गया, है ना। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब मैं आगे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे -x 0 0, और यहाँ पे क्या होगा, 0x, यहाँ पे बाई क्या है, माइनस का है, तो 0 जेड, यहाँ पे जेड प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ये 0x 0 बाई। मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। देखो यहाँ पे -x था, तो -x -y की फॉर्म में -y, यानी कि जो जेड वाली लाइन थी उसमें जेड को प्लस में लिख दिया, है ना। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स बाई जेड को हम यहाँ से पीछे इसमें से कॉमन ले लेते हैं। एक्स बाई जेड ये हो गया, ये हमारी एक्स की रो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जेड हमारा प्लस है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो देखो माइनस का 1 0 0 0 0 0 0 -1, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 0, है ना। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 1, तो 0 0 1, इस तरीके से हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो भी हमारा C2 जेड था, C2 जेड हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसकी मैट्रिक्स को ये हो गया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है, C2 का -1 -1 +1। तो इसकी जो करेक्टर इसका निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, C2 का करेक्टर क्या होता है, -1 होता है। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपको पूछा है कि C2 का करेक्टर क्या है, तो इस तरीके से आप निकाल दो। तो यहाँ पे C2 का करेक्टर क्या निकल के आया है, -1 निकल के आया है, ठीक है। अगर मैंने वहाँ पे C2 x z लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ C2 x, तो C2 x अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये रहा C2 x। तो देखो x जो भी हमारे यहाँ पे x, जो भी x ऊपर दे रखा होता है ऑपरेशन में, वो हमारी सेम रहती है। देखो यहाँ पे x है, तो x में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अभी एक बार ऑक्स नहीं लगाई है मैंने, यहाँ पे नोट कर ली। तो इसका जैसे x बाई जेड, यानी कि तीनों एक्सेस है ना, इसमें हम लगाते हैं, तो x हमारा सेम रहेगा।
तो जो बची हुई हैं दोनों एक्सेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये प्लस की थी माइनस की होगी, प्लस की जेड थी तो माइनस की जेड होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का एक्स है ना, तो प्लस का एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, वन जीरो जीरो। यहाँ पे माइनस का बाई है तो जीरो माइनस का वन जीरो, यहाँ पे भी माइनस है तो जीरो जीरो माइनस का वन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे सी टू एक्स हो गया, सी टू एक्स हमने यहाँ पे लगाई तो ये एक्स हमारा सेम रहा है, ये दोनों एक्सेस चेंज हो गई। तो देखो यहाँ पे वन वन माइनस का वन तो क्या हो जाएगा, सी टू एक्स, इसका भी क्या रहता है, माइनस वन ही रहता है करेक्टर, है ना। अब हम जेड के तो जेड में भी क्या है, जेड हमारा इसमें सॉरी बाई का है, तो जैसे हमारा बाई है, बाई इसमें सेम रहेगा, बाई सेम है, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का जेड हो गया, ये हो गया। तो देखो जो भी हमारा माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, प्लस का है तो जीरो प्लस प्लस जीरो, और जेड हमारा माइनस का है तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, तो जीरो जीरो। सी टू बाई जेड इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का वन प्लस का वन माइनस का वन, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था, देखो सी टू जेड, सी टू एक्स और सी टू बाई, हमने तीनों में देख लिया। इसका तीनों का करेक्टर क्या आया है, माइनस वन ही आया है। क्या निकल के आया है, माइनस वन निकल के आया है। जब भी आपको आगे सी टू का पूछे, भले ही आपको सी टू जेड दिया हो या सी टू एक्स दिया हो या सी टू वाई दिया हो, उसका करेक्टर वन ही रहता है। आप ऐसे याद कर लेना, अगर आपको अगर भूल भी गए हो निकालना तो आप हमेशा याद रखना, अगर सी टू एक्सेस का पूछ रहा है करेक्टर तो उसका सी टू एक्सेस का करेक्टर माइनस वन ही रहता है ऑलवेज। या तो उसमें सी जेड के अराउंड पूछा हो या एक्स के पूछा हो या बाई के पूछा हो, तीनों में ही क्या रहता है, माइनस के वन ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से होता है।